नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में, जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2021 के इंतजार में लाखों प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है, फैक्ट दी जाती है और सही और सटीक होती है। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, जो सच्चाई होता है वही बयां करता हूं। आपको बता दूं कि आज के पहले कई वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया गया है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। उस वीडियो को देखिए कि मेरे द्वारा आपको पहले क्या बताया गया था और आज बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे मैच करता है या नहीं। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि सरकार 2022 के चुनाव के मद्देनजर कार्य कर रही है। जैसा कि मेरे द्वारा कई बार आपको जानकारी दी गई है, आपको बताया गया था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में विलंब किया जा रहा है। जब यूपी टेट में विलंब होगा तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में विलंब होना निश्चित है। क्या यूपी टेट सरकार के द्वारा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के पहले कराया नहीं जा सकता? कराया जा सकता है अगर सरकार चाहे, लेकिन सरकार जानबूझकर यूपी टेट में विलंब कर रही है, जिसके कारण प्राइमरी शिक्षक भर्ती में विलंब होगा। आज आप लोगों ने मंत्री जी का बयान सुना होगा। मंत्री जी के बयान को हमारे पिछले वीडियो से मैच कराइए कि मेरे द्वारा क्या बताया गया था। मेरे द्वारा आपसे यही कहा गया था कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन अप्रैल टू मई माह में जारी किया जाएगा। मई में प्रबल संभावना है यूपी टेट 2020 का नोटिफिकेशन, क्योंकि 2020 में नोटिफिकेशन आना था। शासन के द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजन को अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण 2021 में हम लोग प्रवेश कर चुके। अब मई माह तक नोटिफिकेशन आएगा और परीक्षा जुलाई या अगस्त माह में आयोजित की जाएगी। 15 से 30 दिनों के अंदर परिणाम घोषित होगा। उसके बाद प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर बात होगी। किस्मत आपका साथ दिया, आपने अच्छा कर्म किया होगा, सरकार आपके बारे में सोचेगी, तो हो सकता है कि अक्टूबर माह या नवंबर माह तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दे। अक्टूबर या नवंबर माह तक, तभी भर्ती कंप्लीट नहीं होनी है। सरकार का मकसद है कि भर्ती अधूरी रहे। आप बताइए, हम कई आयोगों का जिक्र करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 2020 में एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया और 2016 से लेकर 2020 तक, चाहे वर्तमान सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया हो या पिछला सरकार का विज्ञापन हो, 24 भर्तियां होंगी तो कम से कम 21 भर्तियां लंबित होंगी, 3 भर्ती पूरी होगी। तो आप बताइए कि 2016 से 2021 तक क्या भर्तियां पूरी नहीं हो जानी चाहिए थी? 24 में से 23 भर्ती लंबित होनी चाहिए, 22 भर्ती लंबित होनी चाहिए, 21 भर्ती लंबित होनी चाहिए। अब ये पेट करवाने जा रहे हैं। यूपी टेट था, फिर यस टेट हुआ, अब पेट हो गया। तो बड़ा भाई, मझला भाई और छोटा भाई सब आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, और यह भर्ती फंसाने का तरीका, भर्ती खींचने का तरीका है। आप बताइए, पहले यूपी टेट दीजिए, उसके बाद सुपर टेट दीजिए, उसके बाद काउंसलिंग, अन्य प्रक्रियाएं होते 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 1.5-2 साल चला जाता है। कोई ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की जाती है जिससे समय से भर्ती पूरी हो जाए। जो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं उसे आप पढ़िएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मंत्री जी का वह बयान देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। देखिए, गणना शुरू हो गया है। 2021 में आप देख रहे होंगे कई ट्वीट किए जा रहे हैं सीएम ऑफिस के द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के द्वारा। मंत्री जी भी ट्वीट कर रहे हैं, मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि हमने इतनी भर्तियां करा दी, तो पुलिस विभाग से आएगी कितनी बड़ी भर्ती कभी नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे हमने 4 लाख नौकरी दे दी, तो 1.5 करोड़ रोजगार दे दिया। तो इसी प्रकार के बयान मंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 4 साल में 1.20 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, अगले 1 साल में नई भर्तियां की जाएंगी। अब इसमें नई भर्तियों का जो जिक्र किया गया है, शिक्षक का क्यों नाम नहीं लिया गया? यहां पर लिखा होना चाहिए था अगले 1 साल में
नई शिक्षक भर्तियां की जाएंगी, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नई भर्तियां की जाएंगी। अब भविष्य में जब भर्ती नहीं आएगी और आप सवाल पूछेंगे तो कह देंगे साफ साफ कि हमने नई भर्तियों का जिक्र किया था। हम भी शासन के एक हिस्सा हैं और आप देख रहे हैं कि पेट का आयोजन हुआ, लेखपाल भर्ती आ रही है, बीडीओ भर्ती आ रही है, सुपरवाइजर की भर्ती आ रही है, तो आप उसमें भी अप्लाई करिए, क्योंकि मंत्री जी इसके पहले भी कह चुके हैं कि यह बच्चों का खेल नहीं है, हम भर्तियां निकालते रहेंगे तो वेतन देना पड़ता है। यहां पर मंत्री जी के द्वारा क्यों नहीं कहा गया कि अगले 1 साल में शिक्षकों की नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। यहां पर केवल लिखा हुआ है कि अगले 1 साल में नई भर्तियां की जाएंगी। आपको मालूम होगा, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं। बिहार में जब चुनाव था उस समय नौकरियों का वादा किया गया था, रोजगार का वादा किया गया था। अभी हाल ही में बयान दिया गया है सत्ताधारी के द्वारा, हमने नौकरी की बात नहीं की थी, सरकारी नौकरी की, हमने रोजगार की बात की थी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। तो 6-6 हजार में, 8 हजार में, 9-9 हजार में रोजगार दे दिया जाएगा। आप रोजगार 5 साल तक वेट करिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलनी है, और जो आएगी तो साफ यही कहेंगे कि हमने इतनी भर्तियां कर दी, अगले वर्ष इतनी भर्तियां करेंगे, उतना लटका रहेगा, अगले वर्ष इतनी भर्तियां करेंगे। इसी तरह आपको झाल मिल करके बजाए रहेंगे। तो रोजगार नौकरी और सरकारी नौकरी में आपको अंतर समझना होगा, क्योंकि ये लोग बात पलटने में माहिर हैं। अब यहां पर नई भर्तियों का जिक्र है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का नहीं जिक्र है। तो भविष्य में आप ये मत कहिएगा कि मंत्री जी आपने प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, क्योंकि मंत्री जी ने नहीं कहा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। मंत्री जी ने कहा है कि नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा अगले 1 साल में। अब कौन सी भर्ती आएगी, लेखपाल की आएगी कि जूनियर असिस्टेंट की आएगी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, कौन सी भर्ती आएगी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी, कौन सी भर्ती आएगी, किस भर्ती के बारे में मंत्री जी ने कहा है, आपको इसके बारे में जरा सोचना होगा। क्योंकि जो मैं जानकारी आपको देता हूं काफी रिसर्च करने के बाद देता हूं, क्योंकि बिहार की दशा मैंने देखा है। बिहार में 19 लाख रोजगार की बात की गई थी बीजेपी के द्वारा, और आरजेडी के द्वारा कहा गया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो आप बताइए कि 10 लाख नौकरी चाहिए था सरकारी कि 19 लाख रोजगार, लेकिन बड़े आंकड़े पर लोग ज्यादा आकर्षित होंगे, इसलिए बीजेपी ने ऐसा काम किया, 19 लाख रोजगार की बात की, कुछ सरकारी नौकरियों की बात की होंगी। जब उनसे पूछा गया कि आप सरकारी नौकरियां कहां है, कि आपने कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी करेंगे, तो सत्ताधारी के द्वारा बयान दिया गया कि हमने रोजगार की बात की थी, ना कि सरकारी नौकरी की बात की थी। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी अगर रोजगार वर्सेस सरकारी नौकरी आ जाए। तो आपको अपना भविष्य खुद तय करना है, और मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर के पहले अगर भर्ती आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो लगता है इस वर्ष भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अगर जारी भी किया जाएगा तो 2022 के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि युवाओं में आक्रोश ज्यादा है, किसानों में आक्रोश ज्यादा है। अगर युवा किसान एक हो जाएंगे तो कुछ भी हो हार जाएंगे, सत्ता में नहीं आना है इनको। इसलिए कुछ लुभावने वादे किए जाएंगे, कुछ आपसे ऐसे वादे कर दिए जाएंगे कि आप इनसे मुग्ध हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ट्वीट करके ये पूछना चाहिए, सर आपने कहा है कि अगले 1 साल में नई भर्तियां की जाएंगी, लेकिन कौन सी भर्ती की जाएगी, लेखपाल की जाएगी, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जाएगी, स्पष्ट आपने क्यों नहीं बयान दिया। तो इसके बारे में ट्वीट करके पूछिए और इस ट्वीट को टैग करिए, तब आपको सही जानकारी मिलेगी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी या इस वर्ष नहीं आएगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।